थोर लव एंड थंडर को रिलीज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जहां पर वर्ल्ड वाइड ये मूवी 9 जुलाई को रिलीज होने वाली है, वहीं इंडिया के अंदर हमें थोर लव एंड थंडर 7 जुलाई को ही देखने को मिल जाएगी और बहुत सारी सिटीज में इसकी एडवांस टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और जिन शहरों में अभी तक नहीं हुई है वहां जल्द ही हो जाएगी। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो के अंदर मैं थोर लव एंड थंडर मूवी की स्टोरी से रिलेटेड एक फैन थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि काफी लोग चाहते थे कि मैं अपकमिंग मूवीज की स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, जहां इस वीडियो में पहले मैं कॉमिक्स के इंसिडेंट्स को बताऊंगा और उसके बाद उन इंसिडेंट से हम मूवी की स्टोरी को कोरिलेट करेंगे कि मूवी में इस तरह का हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। मैं जिस स्टोरी लाइन के बारे में बात करने वाला हूँ उसके मूवी में दिखने की हाई पॉसिबिलिटी के पीछे रीजन है वेनम 2, यानी कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखा हुआ वेनम इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और इस मूवी का कंफर्म्ड विलन यानी कि गोर। एंड लेट मी टेल यू, मूवी के इनिशियल रिव्यूज में ये बोला गया है कि गोर अभी तक का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेस्ट विलन है और इस बात को कंसीडर करते हुए अगर कॉमिक्स के पन्नों को पलटें और गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन की बात करें, जहां गोर हमें एक लो क्लास लिविंग बीइंग की तरह देखने को मिला था जो कि भूख से तड़प रहा था और उसका पूरा प्लेनेट भूख प्यास से मरना शुरू हो चुका था। इसी बीच गोर अपने इकलौते बेटे को भी खो देता है, जिसके कुछ समय बाद उसके प्लेनेट पर 2 गॉड्स लड़ते हुए गिरते हैं और उनका प्लेनेट बहुत ज्यादा धार्मिक था जो कि गॉड्स के अंदर बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन गॉड्स ने कभी भी उनकी कुछ भी मदद नहीं की। और उन दोनों गॉड्स में से एक गॉड सिम्बियोट्स का किंग यानी कि नल था, जिसने वेनम और उस जैसे सभी सिम्बियोट्स को बनाया था। वो दोनों गॉड्स लड़ते हुए एकदम जख्मी हो गए थे और इसी का फायदा उठाते हुए गोर नल का वेपन, उसकी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड को चुरा लेता है और उससे उन दोनों गॉड्स को मार देता है। उनके पास से नेक्रो स्वॉर्ड लेने के बाद गोर कॉस्मोस के अंदर अपनी नई जर्नी के ऊपर निकल जाता है, जहां वो खुद से ये वादा करता है कि वो सभी देवताओं को मार देगा क्योंकि उन्होंने उसके प्लेनेट के लोगों की परवाह नहीं करी और उनकी प्रार्थनाओं का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। स्टोरी में कुछ हजार साल बाद गोर की मुलाकात होती है यंग थोर से, जो अभी एकदम जवान था और हर बैटल कॉन्कर करना चाहता था। और गोर से सामना होने पर थोर उस पे अटैक कर देता है, जहां थोर को लगा था कि उसने गोर को मार दिया, बट उसने सिर्फ उसकी आर्म कट करके उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद भी गोर बच गया और अगले कुछ हजार साल तक वो अलग अलग गॉड्स को मारता रहा, जिसके बाद उसका एक बार फिर मुकाबला हुआ थोर से और इस बार गोर ने सभी गॉड्स का खात्मा करने के लिए एक गॉड बॉम्ब को क्रिएट किया था, जिसे डेटोनेट करके वो पूरी दुनिया के गॉड्स को, हर एक टाइमलाइन के गॉड्स को एक साथ खत्म करना चाहता था। लेकिन इस टाइमलाइन के थोर ने अपने पास्ट सेल्फ और फ्यूचर वर्जन के साथ मिलकर गॉड द गॉड बुचर को खत्म कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंट टाइमलाइन के थोर ने नेक्रो स्वॉर्ड के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया था और वो स्वॉर्ड भी बेसिकली एक सिम्बियोट ही थी और इसी बीच यंग थोर ने गोर को किल कर दिया। अब बात करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमारी थोर लव एंड थंडर के अंदर कैसे फिट होती हैं और इस कॉमिक की स्टोरी को मूवी के अंदर किस तरीके से अडेप्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि कॉमिक्स को मूवीज के अंदर अडेप्ट तो किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें चेंज कर दी जाती हैं और इस स्टोरी लाइन से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर काफी डिफरेंसेस भी हैं। तो ये जानना सच में इंटरेस्टिंग है कि ये स्टोरी लाइन मूवीज के अंदर कैसे फिट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें सिम्बियोट्स की, तो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी वेनम का एक पीस मौजूद है which marks the presence of symbiotes in the Marvel Cinematic Universe। और ये चीज हमने देखी थी वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जहां पर हमें ये देखने को मिला कि एडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ गया था और जब वो वापस अपने यूनिवर्स के अंदर गया तो वेनम का एक पीस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही छूट गया था। और मेरे को पता है ये वाली थ्योरी कुछ ज्यादा ही पुश्ड साउंड कर सकती है, लेकिन क्या हो कि इस यूनिवर्स के अंदर गोर हजारों सालों से गॉड्स को किल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने गॉड्स को मारना रिसेंट टाइम के अंदर ही शुरू किया। और क्योंकि यहाँ वेनम का सिर्फ एक पीस बचा था तो वो पीस एक सेपरेट सिम्बियोट बनने के बजाय सिर्फ एक वेपन को ही फॉर्म कर पाया, एंड दैट इज द नेक्रो स्वॉर्ड। या फिर हो सकता है कि गोर गॉड्स को मार तो काफी पहले से रहा था, लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड की मदद उसे अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही मिली, जैसा कि हम डीसी के सुपर हीरो सुपरमैन के केस के अंदर भी देखते हैं, जो कि अपने प्लेनेट के ऊपर तो एक नॉर्मल बीइंग है, लेकिन अर्थ के ऊपर उसकी पावर्स बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स में वेनम की पावर्स को भी वैसा ही बूस्ट मिले एंड ही टर्न्स इनटू अ गॉड किलिंग वेपन।
इसके अलावा अगर वेनम जैसा सिम्बियोट यहाँ है तो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद सिम्बियोट्स के किंग को मारकर भी गोर ने अपनी तलवार हासिल की हो सकती है। बट हाँ, वी कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि इस मूवी की नेक्रोसोर्ड का ओरिजिन अलग हो। बट कम ऑन, फैन थ्योरीज बना ही रहे हैं तो कुछ एक्सट्रीम क्यों ना बनाई जाए। इसके बाद बात रही 3 थॉर्स की जिन्होंने मिलकर गोर को मारा था, तो वैसा कुछ यहाँ पर दिखना नामुमकिन नहीं है। बस जैसे वहाँ पर हमें 3 टाइमलाइंस के थॉर दिखे थे, यहाँ पर हमें 3 यूनिवर्सेस के थॉर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा होते हुए हम ऑलरेडी लोकी सीरीज, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देख चुके हैं। और क्योंकि मार्वल के अंदर अभी तक आए हर फेज के अंदर कोई एक ट्रेंड फॉलो होता है जहाँ पोर्टल्स खुलते हैं और बड़ी CGI आर्मीज के साथ हीरोज की बैटल होती थी, तो हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 हीरोज के वेरिएंट्स को एक साथ लाकर बिग फाइनल बैटल्स को परफॉर्म करने के ऊपर ही बेस्ड हो, जहां हीरोज के वेरिएंट्स अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करके विलन्स का सामना करेंगे। और ये चीज़ सिर्फ थॉर लव एंड थंडर के अंदर नहीं बल्कि आगे की फेज 4 की मूवीज के अंदर भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक पैंथर मूवी ले लो, जहां पर उस मूवी के अंदर चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर को तो ट्रिब्यूट दिया ही जाएगा, लेकिन एक नया ब्लैक पैंथर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर थॉर लव एंड थंडर की बात करें तो गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन का बेसिस ही था कि 3 थॉर ने मिलकर गोर को हराया था। एंड जब अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता ही है, तो हम इस बात की पॉसिबिलिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ हमें मल्टीपल थॉर देखने को मिल जाएं। और हो सकता है कि उन मल्टीपल थॉर के मूवी में प्रेजेंस के बारे में मूवीज के प्रमोशंस में बताया ही ना जाए, जैसा कि अवेंजर्स एंड गेम के समय भी हुआ था कि मेजर सीक्रेट्स को ट्रेलर्स और टीजर्स के अंदर रिवील नहीं किया गया था। एंड इफ इट हैपन्स, आई एम श्योर दिस मूवी इज गोना बी माइंड ब्लोइंग। और अगर अब कोई कमेंट्स के अंदर ये कहेगा कि स्पॉइल क्यों कर रहे हो मूवी को, तो यार ये कोई भी ऑफिशियल चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, बस मैं अपने घर पे बैठा हुआ तुक्के मार रहा हूँ। तो ज्यादा मचलो मत इस बात के बारे में, बस थ्योरीज एंजॉय करो। और तुम्हारे माइंड में अगर कुछ थ्योरीज हैं तो कमेंट्स के अंदर उसको सबके साथ शेयर करो। एंड टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थॉर्स, 2 थॉर तो ऑलरेडी इस मूवी के अंदर मौजूद हैं, जो कि हैं एक तो अपना थॉर और दूसरी जेन फोस्टर की माइटी थॉर। और मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि गोर अभी गॉड्स को मारना शुरू करने वाला है, लेकिन इसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसे थॉर रैग्नारोक के अंदर हेला ने आतंक मचाया हुआ था जिसकी वजह से ओडिन ने उसे कैद कर दिया था और ओडिन के मरने के बाद हेला वापस लौटी, तो वैसा ही कुछ गोर के साथ भी हो सकता है, जहां अब ओडिन के मरने की वजह से ऐसा कोई गॉड ना हो जिससे गोर को हार का डर हो और वो वापस अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए कॉस्मिक मिशन पर निकला है गॉड्स को मारने के लिए। आपका क्या मानना है इन फैन थ्योरीज के बारे में? नीचे कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ऐसी और भी वीडियोस आप फ्यूचर के अंदर देखना चाहते हो तो लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नई वीडियोस आएँ तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। लोकी सीरीज के सीजन 2 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में मौजूद सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.